हेलो स्टूडेंट, आज हम बताने जा रहे हैं आकलन विधि से घनमूल कैसे निकालते हैं। घनमूल निकालने का सबसे आसान तरीका है आकलन विधि। तो आकलन विधि का प्रयोग करके हम किस प्रकार से घनमूल निकालते हैं बड़े से बड़े संख्या का। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए स्टूडेंट। तो चलिए हम बनाते हैं। तो अगर इस प्रकार से किसी भी बड़े से बड़े संख्या दिया हुआ रहे, जिसको आकलन विधि से कैसे हम निकालेंगे घनमूल। तो चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 85, 73, 75 इस संख्या को ले लेंगे। ले लेने के बाद हम तीन तीन का जोड़ा लगाएंगे राइट साइड से। तो राइट साइड से हम देख सकते हैं 1 2 3, तीन का जोड़ा लगा दिए। फिर 1 2 3 इस तरह लगा दिए। तो स्टूडेंट अंतिम में अगर हमारा दो संख्या का ही जोड़ा लगता है तो कोई दिक्कत नहीं, दो जोड़ा ही लगा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए है, एग्जाम्पल के लिए एक संख्या ले लेते हैं। तो देख सकते हैं हमारा राइट साइड से जोड़ा लगाने पर इस प्रकार से हमारा 3 का जोड़ा लग गया। उसके बाद दो संख्या ही बचा, तो हम दो संख्या का ही बार लगाएंगे। इस प्रकार से दो संख्या ही लेंगे। तो स्टूडेंट इस प्रकार से पेयर बनाने के बाद हम सबसे पहला समूह लेंगे। पहला समूह, पहला समूह में कौन सा संख्या है, 575। और दूसरा समूह, दूसरा समूह, दूसरा समूह में क्या है स्टूडेंट, तो 857। तो इस प्रकार से हमने ले लिया है पहला दूसरा समूह को। फिर स्टूडेंट हम सबसे पहला समूह को लेंगे। पहला समूह, पहला समूह में क्या है, 575। और 575, पहला समूह क्या है स्टूडेंट, 575। तो 575 में हमको इकाई अंक लेना है। इकाई अंक, इकाई अंक हमारा 5 है। तो स्टूडेंट हम जानते हैं कि एक का घनमूल करने पर अंतिम संख्या 1 प्राप्त होता है। 2 का घनमूल करने पर अंतिम संख्या 8 प्राप्त होता है। 8 का घनमूल करने पर हमें अंतिम संख्या 2 प्राप्त होता है। 3 का घनमूल करने पर हमें 7 प्राप्त होता है और 7 का घनमूल करने पर 3 प्राप्त होता है। ये सारे हम जानते हैं स्टूडेंट। तो इसको हमको जानना बहुत ही जरूरी है। इसका स्क्रीनशॉट हम लगा देंगे, आप देख लीजिएगा। तो पहला हम संख्या क्या लिए, 5। तो 5 का जब भी घनमूल करेंगे तो इकाई अंक 5 ही प्राप्त होगा। इसलिए इसलिए इकाई अंक 5 है। इसलिए क्या करेंगे, हमारा घनमूल का इकाई अंक भी 5 होगा। घनमूल का इकाई अंक 5 होगा। अब हम दूसरा समूह लेते हैं। दूसरा समूह, दूसरा समूह को आप ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, क्योंकि दूसरा समूह में ही हमको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। और इस चीज को समझ लेंगे तो किसी भी बड़े से बड़े संख्या का घनमूल निकाल पाएंगे। तो दूसरा संख्या क्या है, 857। तो 857 लेंगे और ये किस संख्या का घनमूल है इसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसके बराबर आना चाहिए या इससे कम आना चाहिए। तो हम ले लेते हैं स्टूडेंट। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 9 का क्यूब होता है 729। ये 729 857 से छोटा है। और 10 का क्यूब होता है 1 2 3 3 0 1000। तो 1857 से बड़ा है और 729 857 से छोटा है। तो हमको क्या करना है, इसको लेना है, छोटा वाला को, छोटा वाला को लेना है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, दी गई संख्या का दहाई अंक 9 होगा। वह घनमूल संख्या क्या होगा स्टूडेंट, पहला हमारा इकाई अंक प्राप्त हुआ है 5 और दहाई अंक प्राप्त हुआ है 9। तो लिख लेते हैं 5 और 9। तो ये हमारा 95
घनमूल आ गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम अन्य क्वेश्चनों को भी बना लेंगे। अगर आप चाहें तो 95 को गुना 95 से करके चेक कर सकते हैं, तो हमारा ये संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन को हम बनाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 32,768। तो 32,768 में हमारा 3 का पेयर बनाना है, तो ये हमारा पेयर बन गया। और ये पहला समूह क्या है हमारा स्टूडेंट? 768। और 768 का इकाई अंक 8 है, इसलिए घनमूल का इकाई अंक कितना होगा? 8 का दे सकते हैं, 8 का 2 होता है। तो 8 का इकाई अंक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? अंक 2 होगा। उसके बाद हम दूसरा समूह को लेते हैं। दूसरा समूह क्या है स्टूडेंट? 32 है। इसके बाद हमको ऐसा घनमूल संख्या प्राप्त करना है जो 32 से ज्यादा नहीं आना चाहिए, 32 से कम आना चाहिए। 32 के बराबर आएगा तो चलेगा। तो हम क्या, तो वह संख्या क्या हो सकता है स्टूडेंट? तो वह संख्या हो सकता है 4 का हम क्यूब करेंगे, 4 से 16। 4 का नहीं होगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 3 तिया 9 तिया 27, 3 होगा स्टूडेंट। तो देख सकते हैं 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64। तो ये 32 से ज्यादा 64 हो जाता है और 27 हमारा छोटा रहता है, इसलिए हम क्या करेंगे? इसलिए हमारा दूसरा संख्या 3 होगा। तो 32,768 का घनमूल, पहला संख्या कितना स्टूडेंट? 2 है, और दूसरा संख्या कितना है? 3। तो ये हमारा 32 आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इतने आसानी से हम घनमूल को आकलन विधि के द्वारा बना सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा।